आगे चलते 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 राम जी शरभंग मुनि के पास पहुंचते हैं। शरभंग मुनि इसको लेने के लिए रोज देवता आते हैं कि भाई आप चलो भगवान के धाम में, हम आपको लेने आए हैं, स्वर्ग में चलो। लेकिन शरभंग ऋषि देवताओं को कहते हैं नहीं, हमको नहीं आना है। वो रोज देवताओं को वापस भेजते हैं। क्यों? क्योंकि शरभंग मुनि ने सुना है कि राम जी इस वन में आए हैं। अब इस वन में आए हैं तो यहाँ अवश्य आएंगे, तो मुझे स्वर्ग में जाने से अच्छा है घर बैठे राम जी का दर्शन करूं। तो राम जी का दर्शन करने के लिए शरभंग ऋषि यहां पर रुक गए। और विराध राक्षस मरते समय बोला था कि प्रभु मार्ग आपको थोड़ा लॉन्ग कट हो, थोड़ा दूर पड़े, लेकिन सबसे पहले शरभंग ऋषि के पास जाइएगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी राह देख रहे हैं। वो रोज उसको लेने के लिए देवता आते हैं, लेकिन वो जा नहीं रहे हैं। मनो राम जी ने पूछा राक्षस को, विराध राक्षस को, तुझे कैसे पता चला? बोले वो अब देवताओं के साथ तो वो जाते नहीं, तो रात भर कीर्तन करते हैं, हमको सोने नहीं देते। दिन को तो ठीक है कीर्तन करते हैं, रात को भी इतना कीर्तन करते हैं कि आजू बाजू वाले को सोने नहीं देते। पहले उसका उद्धार कीजिए ताकि उसका उद्धार हो जाए और बाकियों की नींद ठीक से आ जाए। तो आप शरभंग ऋषि के पास जाइए। अच्छा, इस ऋषि का नाम शरभंग क्यों है? आपने नाम सुना होगा, रामायण में बहुत 2-3 चौपाई में ही इसका वर्णन है, लेकिन पुराणों में बड़े विस्तार से वर्णन है कि इस ऋषि का नाम शरभंग ऋषि क्यों है। पूर्व में ये भगवान का ध्यान करने के लिए बैठे और कहते हैं ध्यान करते करते 1000 वर्ष बीत गए। इंद्र को लगा कि अब तो इसकी समाधि लगेगी और मेरा स्वर्ग ले लेगा। इंद्र ने तुरंत, इंद्र के वो क्या कहते हैं, इंद्र के मोबाइल में सबसे पहला नंबर कामदेव का ही है, बिल्कुल सजाया हुआ ही बिठाया है। इंद्र ने कामदेव को फोन लगाया, बोले तू शरभंग के पास जा, साधु के पास जा और उनकी समाधि को भंग कर दे। कामदेव पूरी सेना को लेकर इस साधु के पास आया और अपना पूरा प्रयास किया कि इसकी समाधि टूटे, इसका तप टूटे, लेकिन इसका तप नहीं टूटा। शरभंग जी का जब ध्यान समाप्त हो गया और जब वो खड़े हुए तो देखा कि कामदेव इस प्रकार से प्रयास कर रहा था। शरभंग जी ने क्या किया, कामदेव का मस्तक ही काट दिया, कामदेव को बिना मस्तक वाला कर दिया। तो कामदेव का सर भंग कर दिया, इसलिए इनका नाम हुआ शरभंग। जो साक्षात कामदेव के सर को काटने की ताकत रखते हैं, ये वो शरभंग ऋषि है जिसके आश्रम में भगवान रामचंद्र आए हैं। ये रात दिन चिंतन कर रहे थे कब मैं प्रभु को देखूंगा, कब प्रभु का दर्शन मिलेगा। और राम जी जब इसके आश्रम में आए तब इनका हृदय शांत हुआ। भगवान राम जी ने कहा कि शरभंग, तुम्हारे भजन से मैं प्रसन्न हूं, जो चाहिए वो मांगो। तब शरभंग ऋषि कहते हैं, जोग जज्ञ जप तप व्रत कीना, जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना, प्रभु कहाँ देई भगति बरलीना, प्रभु कह देई भगति व्रत लीना। प्रभु जीवन भर जोग किया, यज्ञ किया, जप तप व्रत मैंने जीवन भर किया।
और जीवन भर किए हुए जोग यज्ञ व्रत तप ये सब कुछ मैं आपको समर्पित करता हूं, और इसके बदले में आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं। आप विचार तो करो, ये भक्ति की कितनी महिमा है। अपने पूरे जीवन जन्म के जोग यज्ञ जप तप व्रत ये सब कुछ भगवान को सौंपकर क्या मांग रहे हैं? भक्ति मांग रहे हैं। वो भक्ति प्रभुपाद की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से आज हमको जो प्राप्त हुई है वो कितनी दुर्लभ होगी कि ये साधु अपना सब कुछ देकर भगवान से मांग रहा है। सो प्रभु कह देई भगति बर लीन्हा। कहा कि प्रभु आप एक काम कर दीजिए, कुछ देर यहां पर खड़े रह जाइए, मुझे कुछ करना है। ठीक है शर्वंग, जीवन भर भजन किया है, मैं खड़ा हूं, क्या करना चाहते हो प्रभु? यहां पर खड़े रहिए। शर्वंग ऋषि तो अब राही देख रहे थे, राम जी आए और मैं जाऊं। वहां पर लकड़ी बटोरने लगे, वन में जंगल में वो लकड़ी यहां वहां से बटोर कर उसका ढेर बनाने लगे। राम जी ने देखा तो राम जी ने लक्ष्मण को इशारा किया, लक्ष्मण उसको थोड़ा मदद कर दो, उसे हेल्प करो। लक्ष्मण जी आए, शर्वंग जी मैं भी आपकी हेल्प करता हूं, लकड़ी बटोरना है। शर्वंग जी ने प्रणाम किया लक्ष्मण जी को, आप रहने दीजिए। शर्वंग जी ने मना किया, आज तक जीवन में मैंने किसी की सेवा नहीं ली और जीवन के अंत में मैं किसी की सेवा लूं? मैंने राम जी को फूल चढ़ाना था, मैं स्वयं बगीचे में जाता था, मैं स्वयं अपने हाथों से माला बनाता था, दिया हो कुछ भी हो, मैं किसी की सेवा नहीं लेता था। जीवन में मैंने जो भी किया स्वयं अपने हाथों से ही किया। बहुत बड़ा सिद्धांत है भक्तों कि हम सब साधक हैं और साधक को चाहिए कि कभी किसी से सेवा न ले। क्योंकि यदि हम साधक दूसरों से सेवा लेते हैं तो हमारी साधना चली जाती है, हमारी भक्ति चली जाती है। सेवा करने वाला हमारी साधना लेकर चला जाता है। सो यदि हम साधक हैं और हमें हमारी साधना को बचाकर रखना है तो दूसरों को सेवा न दें। शर्वंग ऋषि धन्य है कि आज अपनी सेवा, जीवन भर अपनी सेवा किसी को नहीं दी। और एक नगर था और उस नगर में एक बनिया था और सामान बेचता था। अब क्या होता, एक बार क्या हुआ कि एक आदमी गया और फटी पुरानी नोट उस बनिया को दिया और कहा कि जो भी किराने की दुकान में जो भी चाहता था मांगा, फटी हुई नोट रख ली और दे दिया। उसने पड़ोसी को बताया कि देख मैं उस बनिया की दुकान में फटी नोट दिया तो भी ले लिया। तो वो भी अपने घर पर जितनी फटी हुई नोट थी लेकर गया और बनिया की दुकान से खरीद। बनिया फटी पुरानी झूठी नोट, नकली नोट सब कुछ जमा करते गया और पूरे गांव वाले लोग आपस में हंसी उड़ाने लगे कि ये बनिया कितना पागल है, फटी हुई नोट ले रहा है, नकली नोट ले रहा है, क्या इसको बुद्धि नहीं है? बनिया ने कहा कोई बात नहीं। और फिर उसके मृत्यु का दिन आया और उस मृत्यु के समय उस बनिया ने भगवान से इतना ही कहा कि प्रभु जीवन भर मैंने नकली नोट लोगों की ले रखी है, जीवन भर मैं नकली नोट लेता रहा, आज नकली भक्त तुम्हारे पास आ रहा है, तुम उसे स्वीकार कर लेना। मैंने जीवन भर नकली नोट स्वीकार की है, ये नकली भगत तुम्हारे पास आ रहा है, आप इसे भी स्वीकार कर लेना। भाव देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। कहने का अर्थ यह किसी की सेवा न ले। लकड़ी बटोर कर एक ढेर किया लकड़ी का और शर्वंग ऋषि उस लकड़ी के ढेर पर बैठ गए। अपनी चिता, आप देखो एक साधक अपने जीवन में यदि किसी को कोई सेवा न दे
लेकिन मरने के बाद उसकी जो चिता लगानी है, उसका जो अंतिम संस्कार है, वो तो दूसरा करेगा, है ना। मरने के बाद वो समाधि हो या उस चिता पर बिठाना हो, उसके शरीर को जलाना, वो तो दूसरा करेगा। धन्य है शरभंग ऋषि कि जीवन भर तो किसी की सेवा नहीं ली, लेकिन मृत्यु के समय चिता पर जलने की सेवा भी किसी को नहीं करने दी। स्वयं अपने हाथों से अपनी चिता बनाई, अपने हाथों से वो लकड़ी बटोरी, वो चिता बनाई, उस पर चढ़ गए और योगाग्नि प्रकट हुई और योगाग्नि में उसका शरीर जलने लगा। शास्त्र में तो वर्णन है कि लकड़ियों में आग तो बहुत बाद में लगी, पहले तो उनका शरीर ही राम जी को देखकर, उनकी भक्ति में राम जी को देखकर उनका शरीर जल गया। इस प्रकार शरभंग ऋषि का प्राण निकला। कहते हैं कि उस शरभंग ऋषि की वो जो चिता थी वो जलकर राख हुई। राम जी की आंखों में आंसू, और राम जी उनके निकट गए और उस शरभंग ऋषि की जो चिता थी उसमें से राख लेकर अपने मस्तक पर टीका लगाया, अपने आप को कृतार्थ माना। कथा तो ऐसी भी है कि जब वो चिता जल गई तो उसमें से एक किशोर बालक निकला और आकाश की ओर जाने लगा। लक्ष्मण जी और सीता जी ये समझ नहीं पाए। राम जी को कहे कि प्रभु ये क्या हुआ, ये बूढ़ा शरभंग मर गया और इसे एक किशोर अवस्था का बालक निकलकर। तब राम जी कहते हैं कि सीता जी, ये शरभंग साख्य भाव में मेरी सेवा करते थे, ये शरभंग साख्य भाव में मेरा भजन करते थे। साख्य भाव में सेवा भजन करने के कारण आज जब इनका प्राण छूटा तो वह साख्य सखा बनकर, एक किशोर बालक बनकर मेरे धाम साकेत अयोध्यापुरी को प्राप्त हुआ। सो इस प्रकार शरभंग ऋषि का उद्धार करके राम जी आगे चले हैं। राम जी का चलना जारी है। सो अत्रि ऋषि के आश्रम से निकले, विराध राक्षस का वध किया, शरभंग ऋषि का उद्धार किया। अब चलते जा रहे हैं। अब क्या हुआ, राम जी चलते चलते वन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक जगह पर पहुंचे, वहां पर देखा बहुत सारी हड्डियां थी। राम जी आश्चर्य में पड़ गए, इतनी सारी हड्डी क्यों। तो वहां पर कुछ साधु संत ऋषि मुनि थे। राम जी ने उनको पूछा कि इतनी सारी हड्डी क्यों। तो उन संतों ने कहा, मुनियों ने कहा कि राम जी, यहाँ पर बहुत सारे असुर राक्षस रहते हैं और ये राक्षस साधु संतों को खा जाते हैं। इस प्रकार राक्षस साधु संत ऋषि मुनियों को खा जाते हैं, इतना सुनकर राम जी को बड़ा क्रोध आया। वैसे राम जी सौम्य स्वभाव के हैं, लेकिन ऋषि मुनियों के ऊपर आंच आई, ये सुनकर राम जी को क्रोध आया और राम जी आक्रोश में आ गए। और राम जी ने दोनों भुजा उठाकर संकल्प किया, निशिचरहीन करऊं मही, भुज उठाई पनकीन। अपनी दोनों भुजा उठाकर कहा कि निशिचरहीन करहूं मही, ये मैं धरती असुरों से असुरहीन कर दूंगा, राक्षस विहीन धरती कर दूंगा। ऐसा राम जी ने संकल्प किया और सकल मुनि के आश्रम ही जाय जाय सुख दीन है। और इतना ही नहीं, मैं सभी ऋषि मुनियों के आश्रम में जाऊंगा और इन सभी ऋषि मुनियों के आश्रम में जा जाकर इन ऋषि मुनियों को सुख प्रदान करूंगा। इस प्रकार से राम जी संकल्प किए हैं और चलते 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 चल ही रहे हैं। और अब चलते चलते एक बहुत सुंदर ऋषि के आश्रम में आए हैं। बड़ी विलक्षण कथा है। वैसे रामायण राम कथा जब होती है तो ये सब प्रोग्राम नहीं होता। रामायण में अरण्य कांड 20 मिनट, आधा घंटा, और ज़्यादा से ज़्यादा कृपालु वक्ता हो तो 1 घंटा, दैट्स इट। अरण्य कांड में इतना
एक बहुत सुंदर भक्त अगस्त्य ऋषि के शिष्य सुतीक्षण जो राह देख रहे थे कि कब राम जी का दर्शन होगा, कब प्रभु का दर्शन होगा, बड़े उत्साही जवान भगवान की राह देख रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, वन में रहते हैं और राह देख रहे हैं कब मुझे राम जी मिलेंगे, कब राम जी मिलेंगे। सो राम जी तो भक्तों के हृदय का भाव जानते हैं। सो राम जी चलते 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 सुतीक्ष्ण जी के आश्रम में पहुँचे हैं और सुतीक्ष्ण जी के साथ जो भी लीला होती हैं हम सुनेंगे। मुनि अगस्ती करसी सुजाना, हे नाम सुतीक्षण रति भगवाना, मन क्रम वचन राम पद सेवक आहा, मन क्रम वचन हे जी राम पद सेवक, सपने हूँ यान भरो सन देवक। एक बात कहूँ, दिल की बात कहूँ, हम जहाँ जहाँ जाते हैं कथा करने चाहे कुछ भी, और लोग हमारा परिचय देते हैं, लाल गोविंद प्रभु ये एक्चुअल किसी का परिचय कैसे दिया जाता है गोस्वामी तुलसीदास जी से सीखिए। ये होता है परिचय। प्रश्न है हु इज सुतीक्षण, सुतीक्षण जी कौन, ये है परिचय। खैर हमारा तो परिचय देने के लायक ही हम नहीं होते, लेकिन मैं तो कहूँगा जिस दिन हमारा परिचय कोई इस प्रकार से देगा, समझो हमारा मनुष्य जीवन सफल है, हमारा आध्यात्मिक जीवन सफल है, क्योंकि ये होता है परिचय, ये होता है महिमा, ये होता है महानता। आध्यात्मिक जीवन में किसी का भी परिचय कैसे, आप ये दो लाइन देखिए आप। सुतीक्ष्ण जी का परिचय तो सबसे पहले क्या कहते हैं, सुतीक्ष्ण जी कौन, तो सबसे पहले क्या कहा, मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना। सबसे पहले उनके गुरु का नाम लिया गया कि अगस्त्य ऋषि के शिष्य हैं सुतीक्ष्ण जी। भक्तों हमारा परिचय गुरुदेव से लेकर होना चाहिए, किसी का भी परिचय, क्योंकि हम लोग हमारे गुरु को छोड़कर कुछ है ही नहीं। आज हम जो कुछ भी हैं, जो कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। मैं तो अक्सर निवेदन करता हूँ जब कोई इंट्रोडक्शन देता है, इन्होंने इतनी कथा कही, यहाँ गए वहाँ गए, ये किया वो किया, फलाना ढिमका बहुत कुछ। मेरा तो एक ही मत है, ये सब कुछ गलत है। हमारा परिचय देने लायक एक ही चीज है जो हम मानते हैं और जिसमें हम प्रसन्न हैं, और वो ये है कि हम राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के शिष्य हैं। सो वास्तव में किसी भी महान व्यक्ति का परिचय उनके गुरु से होता है, और यही वास्तव में महिमा। पहली लाइन पे हम टीके हैं, मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मैं आपको एक ध्यान से सुनिएगा। मान लो आप के पास भगवान आए, आपके पास भगवान आएंगे ना, क्योंकि इतनी आप लोग उजागरा करते हो, भगवान नहीं आएंगे तो यमराज आएगा। 12-12 बजे तक कथा सुनते हो, भगवान आएंगे। या फिर आप भगवान के पास पहुंच जाओ,
लेकिन भगवान क्या है ना, वो चश्मा पहन कर बैठे होंगे, चश्मा हाथ में रखे होंगे, एक पेपर हाथ में रखे होंगे, पेन हाथ में रखे होंगे, और भगवान पूछेंगे बता तूने अपने जीवन में क्या क्या किया। 100 मार्क का पेपर है और तुझे पास होना है, मतलब 50 से ज्यादा लाना है तो तू पास, वैकुंठ, नहीं तो नरक। तो ये तो बंदा मौज में आ गया, कोई बात नहीं, चलो पूछो क्या प्रश्न है। भगवान ने कहा तूने मानव जीवन मिला था ना, तूने क्या किया क्या ये बता। तो ये तो उत्साह, हम एकादशी रहते थे। भगवान ने कहा जानता हूं तेरी एकादशी, दिन में 10 बार खाकर एकादशी रहता था, क्या मुझे पता नहीं है? एकादशी एकादशी कुछ लोग एकादशी का मीनिंग क्या करते हैं, ये अपने टाइप का है। एकादशी माने दिन में 11 बार तो फल खाना ही है। एकादशी 11 से होती है ना, 11, हाँ, तो ये कंप्लीट करना ही है, मतलब फल खाओ लेकिन एकादशी। अच्छा, तूने जीवन भर, भगवान पेपर पेन लेके बैठे हैं, 100 मार्क्स का पेपर है, 50 से ज्यादा आएगा तो वैकुंठ के अंदर एंट्री, नहीं तो नरक। और ये बैठा है, मान लो उसमें आप ही बैठे हो, आप में से कोई, क्या किया क्या तूने? भगवान ने पूछा, एकादशी किया। भगवान ने कहा जानता हूं तेरी एकादशी। एकादशी के दिन भर बस यही सोचता था क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं। बाकी ऑर्डिनरी दिन में, चालू दिन में तो रोटी सब्जी खाकर सो जाता था। एकादशी के दिन पाइनएप्पल, वाटरमेलन, गाजर का हलवा, दूधी का हलवा कितना महंगा पड़ता था तू जानता है? तू કેટલો મોંઘો પડ્યો અમને તને ખબર છે? एकादशी के दिन ड्राई फ्रूट हलवा, ये हलवा वो हलवा। लेकिन प्रभु एकादशी तो मैं रहता था ना, कोई बात नहीं, 5 मार्क देता हूं। एकादशी का 5 मार्क मिला, अभी 45 बाकी, 46 मार्क बाकी है। और क्या किया तूने बता? और हाँ, चैंटिंग करता था, चैंटिंग। या तेरा चैंटिंग जानता हूं मैं। चैंटिंग करते करते मोबाइल में बात करता था, सोता था, खाता था, पीता था, पहली माला में ही सो जाता था। और तू दुनिया को ठग सकता है, मुझे नहीं पता है। चैंटिंग करते करते माला गिर जाती थी तो फिर अंदाजा मार के जय श्री राम बोल के उठा लेता था। इतना भी नहीं कि जहां से छोड़ी वहां से वो अंदाजा मार के उठा लेता था। चैंटिंग तो रोज सुबह करता था ना। अमृत चर्चा में आता था, अमृत चर्चा में आता था इसलिए जा 10 मार्क देता हूं तुझे। कितने हुए? 10 ही हुए, 51 पूरा करना है। और बता क्या किया तूने अपने जीवन में? प्रभु, और हाँ, कीर्तन किया मैंने। कीर्तन, या कीर्तन मेला, बहुत कीर्तन मेले में गया। भगवान ने कहा जानता हूं तेरा कीर्तन। कीर्तन में ध्यान कम था, करताल में ज्यादा था। और इतनी जोर से बजाता था, वो कीर्तन वाले का आवाज कम और तेरे करताल का ही सुनाई देता था। वो सूर साज में तू ज्यादा ध्यान देता था, कीर्तन भाव से थोड़ी तू करता था। लेकिन प्रभु में टूट गया, पसीने से लथपथ हो जाता था। कीर्तन का मार्क्स तो मिलना चाहिए, थोड़ा तो दो। हाँ जा, तुझे 10 मार्क कीर्तन का देता हूं। 10 कितना? 5 एकादशी का लिया, 10 माला का ले लिया, 10 कीर्तन का ले लिया। और क्या किया? और बता, कुछ किया? हाँ, ये लाल गोविंद प्रभु साल में एक बार यात्रा में लेकर जाते थे, मैं जाता था। मैंने तीर्थ किया। भगवान कहते तेरा तीर्थ में जानता हूं। तीर्थों में जाता तो था लेकिन भोजन ही खोजता था। अरे भाई, तीर्थों में जाकर भजन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, थोड़ा सा धर्म ध्यान करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। वहां तीर्थों में जाकर पिज्जा खोजता था कि पिज्जा मिल जाए। तीर्थों में जाकर पास्ता खोजता था। तेरा तीर्थ में जानता हूं, कुछ किया तीर्थों में? तीर्थों में जो करना चाहिए वो तो तूने किया नहीं। अरे प्रभु, मैं इतनी टिकटों लेकर जाता था, इतना मोटा उपाड़े, कितना 2-2 महीना तो मेरी पत्नी थेपला, घुघरा, पात्रा सब बनाती थी। थोड़ा तो मार्क दे दो। जा, तीर्थ का 5 मार्क देता हूं।
મને જો બેઠાડ્યો હોય ને તું આટલા જ માર્ક આપો ये मैं मेरी बुद्धि से बोल रहा हूँ। तीर्थों का 5 ही दिया, तुझे ज्यादा नहीं मिलेगा, भाग यहाँ से। कितना हुआ? हुआ कितना? मार्क तो गिनो। 30 हुआ 30 हुआ, बताओ। और क्या किया? जल्दी बोल, नहीं तो तू नरक में 51 पूरा करना है तुझे। अरे प्रभु ग्रेस चढ़ाओ पास नहीं करो तमें मने। वो स्कूलों में होता था, यहाँ नहीं होगा, यहाँ तू बोल तूने किया क्या है। अरे प्रभु, हाँ मैंने डोनेशन बहुत दिया है, दान किया, दान। भगवान ने कहा तेरा दान मैं जानता हूं, दान कम करता था और बुलवाता था ज्यादा। दान कम और अनाउंसमेंट बहुत करवाता था, ये तेरे अनाउंसमेंट में ही आधा दान वहीं पर खत्म हो गया। ये सत्य बात है। हम लोग दान करते हैं तो गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि दान का आधा फल तो लोगों को पता चलता है, वो वाहवाही और प्रशंसा में ही आधा फल तो वहीं खत्म हो जाता है। तूने दान का फल बचाया भी है? आधा तो अनाउंसमेंट में चला जाता था वो दान लेने वाले, आधा तू अनाउंसमेंट करता था, मैंने वहां दान किया, मैंने इतना दिया, इतना दिया, आधा वहीं खत्म हो जाता। तूने कुछ बचाया भी है? दान का कुछ नहीं मिलेगा। अरे प्रभु दान किया, हमने इतना किया। अरे तूने टैक्स बताया बचाने के लिए दान किया, मैं नहीं जानता हूं, फिर भी प्रभु किया तो सही ना। जा 5 मार्क दान का देता हूं। कितना हुआ? कितना हुआ? 35 हुआ ना? हाँ 35 हुआ। भगवान कहते हैं अब और क्या किया तूने? अब तो सिर खुजाने लगा यार, कुछ किया। दान आ गया, तीर्थ आ गया, कीर्तन आ गया, हरिनाम जप आ गया, एकादशी आ गई, अब क्या किया, क्या किया, ये सोचने लगा। हाँ मैं इस्कॉन में राधा गोविंद महाराज से दीक्षा लिया था। अच्छा तू इस्कॉन में था, तू प्रभुपाद जी की संस्था में था, राधा गोविंद महाराज से दीक्षा। आजा 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 आजा, तू इधर आजा, आजा आजा, गोद में बैठ जा। तुरंत भगवान उसे उठा लेता है, तुरंत उठा लेते हैं। मैं एक आपको ये फिलोसॉफिकल सत्य बता रहा हूं। एक और सारा साधन, सारा भजन एक और दूसरी ओर गुरु शरणागति। आपको 100 मार्क केवल गुरु शरणागति से प्राप्त हो जाएगा। ये गुरु शरणागति इतनी महान है, इतनी दिव्य है। सारे साधन मिलकर भी पासिंग मार्क नहीं ला पाएंगे, लेकिन एक गुरु की शरणागति ले लिए आपको 100 में से 100 आ जाएंगे। ये शरणागति की बड़ी महिमा है भक्तों। कोई बड़ा आदमी होता है, उस बड़ा आदमी के घर पर किसी का जन्म हो जाए तो रिलेशन के कारण कि भाई हमारा बेटा है, रिलेशन के कारण उसके नाम पर जो संपत्ति है वो उसके बेटे के नाम पर बिना कुछ किए मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार कोई प्रेमी गुरु हो, कोई शुद्ध भक्त गुरु हो, और ऐसे गुरु का आश्रय ग्रहण करने से उस गुरु का भाव, प्रेम, भक्ति बिना मेहनत किए उसके शिष्य को मिल जाती है। और इसीलिए यहां पर जब परिचय देना हुआ, हमारा आपका परिचय क्या है? हमारे गुरु ही हमारा परिचय है। इसलिए मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना। सुतीक्ष्ण जी का परिचय देते हुए कहते हैं कि सुतीक्ष्ण जी कौन थे? तो मुनि अगस्त के शिष्य थे। हमारा आपका परिचय हमारे गुरु से होता है, इसलिए गुरु का आश्रय लेना चाहिए और गुरु के आश्रय में रहना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ, हमारी संस्थाओं में हो सकता है किसी को इतना संस्कृत नहीं आता है, इतना श्लोकों का उच्चारण भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, है ना? ठीक से महामंत्र का उच्चारण भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। हो सकता है सेवाओं में बहुत कमी होगी, लेकिन हमारी जीत कहाँ होती है जानते हैं? हम सब प्रभुपाद को शरणागत है, जगत गुरु शिल प्रभुपाद को समर्पित है। यहाँ जीत हो जाती है, यहाँ 100 में से 100 मार्क्स आ जाते हैं। बाकी अन्य सब्जेक्ट में यदि आगे बढ़ना चाहेंगे, पासिंग मार्क भी नहीं जमा कर पाएंगे।
इसलिए गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। तो परिचय देते हुए कहा, मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना। क्या परिचय है भक्तों, ये परिचय होता है कि अगस्त्य ऋषि के शिष्य है एक। दूसरा सुजान, सुजान माने विवेक, बड़े विवेकी हैं। विवेकी, सुजान माने सत असत का भेद जानने वाले हैं, क्या सही क्या गलत ये सब कुछ जानते हैं, सुजान। ये परिचय है भक्तों। और दूसरा नाम सुतीक्ष्ण, इसका नाम है सुतीक्ष्ण, सुतीक्ष्ण जी इसका नाम है। और गुण रति भगवाना, रति भगवाना। भक्तों ये गुण होता है। इसने इतने मंदिर बनाए, इसने ये किया, इसने वो किया, फलाना किया, धिमका के क्या किया, भगवान में रति कितनी है ये महत्वपूर्ण है। कई बार तो समझ में नहीं आता कि ये किसी का परिचय दे रहे हैं, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं कि उनका नाम बिगाड़ रहे हैं। कोई साधु, कोई भक्त, कोई गुरु की महिमा क्या है? उसकी महिमा है कि वो अपने गुरु को कितने शरणागत हैं। उसकी महिमा ये है वो शास्त्र को कितना जानते हैं। उसकी महिमा ये है कि भगवान में रति कितनी है, भगवान में प्रेम कितना है उनका। उसने ये कर दिया, वो कर दिया, यहाँ कर दिया, वहाँ कर दिया। ये तो भौतिक जगत में भी नहीं, बड़े बड़े बिल्डिंग बना देते हैं और बहुत कुछ कर देते हैं, ये हैं। लेकिन सबसे बड़ा गुण तो यही माना जाएगा कि भगवान में प्रेम कितना है। सुतीक्ष्ण जी के विषय में आगे कहते हैं, मन क्रम वचन राम पद सेवक। मन से, कर्म से, वाणी से राम जी के चरणों की सेवा करते थे। और सपने हूं आन भरोस न देवक, और स्वप्न में भी और किसी का आश्रय कोई भरोसा नहीं, केवल राम जी के ऊपर। और ऐसे सुतीक्ष्ण जी बाट देख रहे थे कब राम जी आए, कब राम जी आए। और उनको पता चला कि राम जी आए हैं। प्रभु आगवनु श्रवण सुनी पावा। सुतीक्ष्ण जी के मन में ये पता चला कि प्रभु राम आए हैं। करत मनोरथ आतुर धावा। सुतीक्ष्ण जी आतुर होकर धावा माने दौड़ने लगे, यहां से वहां, यहां से वहां। कुछ सूझ नहीं रहा था, क्या करूं, कहां से आएंगे, यहां से आएंगे, वहां से आएंगे। सुतीक्ष्ण जी अपनी पूरी भान भूल गए। ऐसा होता है, जिसके प्रति हमारा बहुत आदर होता है, जिसके प्रति हमारा बहुत प्रेम होता है, और वो अचानक से हमारे निकट, हमारे घर, हमारे पास आ जाए तो हम भान भूल जाता है, भान भूल जाता है। सुतीक्ष्ण जी भान भूल गए। दिसी अरु बिदसी पंथ नहीं सूझा। आप दूसरी लाइन में देखो, दिशी अरु बिदसी पंथ नहीं सूझा। वो पंथ सूझ नहीं रहा था, मार्ग सूझ नहीं रहा था कि कहां से भगवान आएंगे। सत्य बात है, फिलोसॉफिकल भी देखें कि भगवान किस मार्ग से मिलेंगे। हम लोग है ना, मार्ग के पीछे, हम लोग रास्ते में बड़े उलझ जाते हैं। ये रास्ता अच्छा है, ये रास्ता अच्छा है, ये छोटा रास्ता है, ये बड़ा रास्ता है। अरे रास्ते में मत उलझिएगा, भगवान रास्ते से नहीं मिलते, भगवान रिश्ते से मिलते हैं। उनसे रिश्ता बनाएंगे तो वो चलकर हमारे पास आएंगे। सुतीक्ष्ण जी दिशी और विदसी पंथ नहीं सूझा। यहां वहां भाग रहे थे, कोई पंथ नहीं सूझ रहा था। जब कोई मार्ग नहीं सूझा तो इन्होंने क्या किया, गांव के चौराहे पर जाकर बैठ गए। छोटी छोटी गली नहीं पकड़े, राजमार्ग पर जाकर बैठ गए। बोले जो भी है यहां से तो निकलेंगे राम जी, दर्शन हो जाएगा। और उस राजमार्ग पर बैठकर राम जी का चिंतन करने लगे। और चिंतन करते करते सुतीक्ष्ण जी का ध्यान, मन भगवान में पिरो दिया, भगवान में लग गया। और राम जी का दर्शन बाहर तो नहीं हुआ,
लेकिन सुतीक्ष्ण जी को राम जी का दर्शन अपने हृदय में हो गया और अपने हृदय में, अपने दिल में राम जी का दर्शन करने लगे। बड़े आनंद में मग्न हो गए, बड़ा आनंद आने लगा। वो आनंद हिलोरा ले रहा था और उसी समय राम जी चलते 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 सुतीक्ष्ण जी के सामने प्रकट हो गए। अब ये राम जी की राह देख रहे थे, भाग दौड़ रहे थे। जब बैठकर भगवान का स्मरण करने लगे तब राम जी मिले। इसका अर्थ क्या है? ये बहुत भागने दौड़ने से भगवान नहीं मिलते। कुछ लोग होते हैं बहुत भागते दौड़ते, ये कर लेंगे तो भगवान, ये कर लूं वो कर लूं, यहां जाऊं वहां जाऊं। नहीं, जब तक सुतीक्ष्ण जी भागते रहे प्रभु नहीं मिले। एक स्थान पर बैठकर जब भगवान का ध्यान किया, चिंतन किया, भगवान उसके सामने आ गए। लेकिन सुतीक्ष्ण जी की स्थिति कैसी है? आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान और प्रभु का दर्शन कर रहे हैं और प्रकट रूप से प्रभु बाहर है। अब भगवान ने देखा, लो, जब तक नहीं था तब तक तड़प रहा था, जब सामने खड़ा हूं तो वो अंतर ध्यान हो गया। क्या करूं? तो जो भगवान सुतीक्ष्ण जी के हृदय में थे, भगवान ने उस हृदय के रूप को तिरोहित किया। सुतीक्ष्ण जी मचल गए, बोले वो मूर्ति कहाँ गई? जब आंखें खोलकर देखा तो जो जिस मूर्ति का ध्यान हृदय में हो रहा था वो राम लक्ष्मण जानकी सामने खड़े थे। श्री रामचंद्र भगवान की। भगवान रामचंद्र सामने खड़े हैं, सुतीक्ष्ण जी प्रणाम कर रहे हैं और एक ही दृष्टि से सुतीक्ष्ण जी राम जी को देख रहे हैं। आज मैं धन्य हो गया, धन्य धन्य, आज मैं अत्यंत धन्य हो गया। राम जी का दर्शन हुआ, राम जी का दर्शन। राम जी ने कहा, सुतीक्ष्ण तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए, जो तुम्हें चाहिए मुझसे मांग लो। राम जी को कहा कि प्रभु आपका कचरा मुझे चाहिए। सुतीक्ष्ण भी कमाल का आदमी है। क्या चाहिए बोला? प्रभु आपका कचरा मुझे चाहिए, क्योंकि बड़े लोगों का कचरा भी छोटे लोगों के काम में आता है। प्रभु आपका कचरा तो होगा, काम बड़ा है आपका। तो भगवान ने कहा, कचरा माने मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा। प्रभु आपके पास सब कुछ है तो अभिमान भी होगा, है क्या नहीं? थोड़ा बहुत तो अभिमान आपके पास भी तो होगा। बिना अभिमान के आदमी जीता कैसे है? और अभिमान तो आप भी जानते हो कुछ काम का नहीं है। सो प्रभु आपके पास जो अभिमान है वो आप मुझे दे दो, मेरे काम का है। भगवान ने कहा, तू ऐसा क्यों मांग रहा है? बोले बस मुझे बस यही चाहिए। बहुत सुंदर सुतीक्ष्ण जी ने मांगा, असय अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनी मुनि बचन राम मन भाए, सुनी मुनि वचन राम मन भाए, बहुरी हर्षि मुनि बर उर लाए। सुतीक्ष्ण जी कहते हैं कि प्रभु मुझे अभिमान चाहिए। और कैसा अभिमान चाहिए? अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मुझे ये अभिमान चाहिए कि मैं आपका सेवक हूं और रघुपति राम जी मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं। बस मुझे आपके दास होने का अभिमान चाहिए। दास वैसे कितना छोटा शब्द है कि दास सेवक, लेकिन आपका सेवक भाई, भगवान का सेवक, कितने बड़े आदमी का सेवक। तो ये अभिमान मुझे दे दीजिए।
जब इस प्रकार से सुतीक्ष्ण जी की बातों को सुने ना, तो सुनी मुनि बचन राम मन भाए। राम जी को ये बहुत अच्छा लगा और बहुरी हर्षि मुनि उर उर लाए, और राम जी ने सुतीक्ष्ण जी को अपने गले लगा लिया। राम जी को ये बहुत अच्छा लगा। इसलिए तो भक्तगण कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, रसना में, जीवा में अगर तेरा नाम रहे तो जग में फिर मेरा नाम रहे न रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है। रसनाम में अगर तेरा नाम रहे, जग में फिर नाम रहे न रहे, दिन रात हरि का ध्यान रहे, सुख दुख का ध्यान रहे ना रहे। मन मंदिर में घनश्याम रहे, झूठा धन ध्यान रहे न रहे, तेरी कृपा का अभिमान रहे और कोई अभिमान रहे ना रहे। उस ठाकुर से पहचान रहे, उस ठाकुर से पहचान रहे, फिर तन में प्राण रहे न रहे, हमें कोई परवाह नहीं है। इस प्रकार से सुतीक्ष्ण जी भगवान से सेवक होने का अभिमान की कामना करते हैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अब सुतीक्ष्ण जी ने क्या कहा, प्रभु आपने मुझ पर कृपा की, बस ये हो गया, लेकिन आप मेरे गुरु को दर्शन दीजिए। ये होता है शिष्य। मेरा हो गया प्रभु, आप मेरे गुरु को दर्शन दीजिए। चेला होना तो ऐसा जो भगवान से मिला दे। दुनिया में क्या सुना है हमने कि गुरु शिष्य को भगवान से मिलाते हैं, लेकिन ये प्रथम घटना ऐसी कि एक शिष्य भगवान को अपने गुरु से मिला रहा है। सुतीक्ष्ण जी ने निवेदन किया कि मेरे गुरु अगस्त ऋषि, कुंभज ऋषि यहीं पर रहते हैं, आप मेरे गुरु जी को मिलिए, मेरे गुरु जी को दर्शन दीजिए। सुतीक्ष्ण जी के मन में बड़ी कामना थी, आप चलिए मेरे साथ और गुरु जी को दर्शन दीजिए। इसके पीछे एक घटना घट गई थी, सुनिए ध्यान से। कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि बहुत महान ऋषि हैं। राम जी उनके अभी आश्रम में जाएंगे तब हम विस्तार से सुनेंगे, लेकिन कुंभज ऋषि के शिष्य थे सुतीक्ष्ण। और उस समय तो सुतीक्ष्ण बच्चे थे, बालक थे। तो एक बार क्या हुआ कि भाई गुरुकुल में बहुत सारे लोग थे और अगस्त ऋषि को, कुंभज ऋषि को कहीं बाहर जाना था कुछ दिनों के लिए। तो इस बार अगस्त ऋषि ने क्या किया, उनके पास एक शालिग्राम शिला थी, बहुत सुंदर गोल मटोल लड्डू जैसी शालिग्राम शिला थी। तो अगस्त ऋषि ने वो शालिग्राम शिला सुतीक्ष्ण जी को दे दी और कहा, बेटा तुम इसकी पूजा करना, सेवा करना, मेरा जो नियम है वो कंप्लीट करना, मैं आऊंगा तो फिर तुझसे ले लूंगा। सुतीक्ष्ण जी प्रसन्न हुए, वो तो बड़े भाव से सेवा पूजा करने लगे। तो एक दिन शालिग्राम शिला को गंगा लेकर गए और गंगा में स्नान करा रहे थे, किसी उसके मित्र ने पीछे से धक्का मारा तो शालिग्राम जी गंगा में गिर गए। और अब सुतीक्ष्ण जी परेशान और गंगा में डुबकी मारे, खोजे, बहुत परेशान, लेकिन वो शिला नहीं मिली। क्या करे क्या करे क्या करे, गुरुजी आएंगे तो क्या कहेंगे। अपनी सारी खोपड़ी चलाई तो इसने क्या किया, एक काम किया, एक गुलाब जामुन, वो काला गुलाब जामुन होता है ना, अब जो खाता है डायबिटीज वालों को थोड़ी पता है काला कैसा होता है, काला गुलाब जामुन लेकर आए और वो जो मंदिर था सेवा पूजा के स्थान में वो काला गुलाब जामुन रख दिया और उसी की सेवा पूजा करने लगे। अब उसके जो मित्र थे वो जब प्रणाम करने और छूने जाते, ए छूना मत, गुरुजी ने सेवा मुझे दे रखी है। अरे सेवा तुझे दी है, छूने तो दे, नहीं, क्योंकि छुएंगे तो पता चल जाएगा कि वो गुलाब जामुन है। तो थोड़े दिन तो ये चला, ये सब प्रोग्राम चला, लेकिन जब अगस्त ऋषि वापस आए और जब कहा कि बेटा लाओ जरा शालिग्राम मुझे दे दो, तो बेचारे क्या देते, वो गुलाब जामुन दिया। बोले ये तो चाशनी है, ये तो चाशनी अलग, गुलाब जामुन अलग। बोले ये तूने क्या किया, शालिग्राम कहाँ पर है। तब कहा गुरुजी क्षमा कीजिएगा, मैं गंगा स्नान कराने गया
तो शालिग्राम जी गंगा में डूब गए। अब उस समय गुरु जी ने डांट कर कहा, ध्यान से सुनिएगा, अगस्त्य जी ने डांट कर कहा, अरे मेरे भगवान को तूने गंगा में गिरा दिया, निकल जा मेरे आश्रम से। और जब तक शालिग्राम भगवान को तू लेकर नहीं आएगा तब तक तुझे आश्रम में प्रवेश नहीं मिलेगा। जब तक तू शालिग्राम को, भगवान को अपने साथ नहीं लेकर आएगा तब तक तुझे आश्रम में प्रवेश नहीं मिलेगा, निकल जाए यहां से। ये कहकर गुरु अगस्त ऋषि ने सुतक्ष्ण जी को निकाल दिया था। और इसलिए सुतक्ष्ण जी दूर कहीं अपनी कुटिया बनाकर भजन कर रहे थे और अब भगवान मिल गए। और गुरु जी ने क्या कहा था, भगवान शालिग्राम भगवान को लेकर, शालिग्राम तो नहीं लेकिन शालिग्राम का बाप है ये तो भगवान को लेकर आना। तो सुतीक्ष्ण जी आज प्रसन्न इस बात के लिए हैं कि भगवान तो मिले लेकिन अब गुरु का आश्रय मिलेगा। इसे भगवान से ज्यादा आनंद गुरु के आश्रय का था कि अब गुरु जी का सानिध्य मिलेगा। इसलिए सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि आप चलो मेरे साथ, मेरे गुरु जी को दर्शन दीजिए। अब यहां पर देखिए एक सिद्धांत यह है कि गुरु अगस्त ऋषि ने सुतीक्ष्ण जी को डांटा है, अपने आश्रम से निकाल दिया। आजकल का चेला होता तो, अरे मेरे गुरु जी की खोपड़ी खाली हो गई है, वो मुझे डांट रहे हैं। अरे डांटने की बात दूर रही, प्रवचन में भी थोड़ा 19-20 हो जाता है ना तो चेले साहब को बुरा लग जाता है। न ऐसे चेलों की जरूरत है, न गुरु की जरूरत है। इतिहास हमें क्या सिखाता है कि गुरु जी ने धक्का देकर निकाल दिया। अब सेवा तो गुरु जी की कर रहा था ना बेचारा, लेकिन फिर भी गुरु जी ने निकाल दिया तो गुरु जी में रत्ती भर भी श्रद्धा कम नहीं हुई। ये सीखना है हमें, क्योंकि सिद्धांत क्या है, गुरु जी कभी कभी अपने शिष्य पर क्रोध करते हैं। उसका उद्देश्य क्या होता है? पहली बात तो गुरु जी शिष्य को अपना मानते हैं, अपनों पर क्रोध किया जाता है। जो अपने नहीं है ऐसे बाहर के हड़ीगेला लोगों पर क्रोधे शा माटे करो। अपना क्रोध भी कीमती होता है, अन्य पराये लोगों पर क्रोध भी क्यों करना है? गुरु क्रोध करते हैं तो अपने लोगों के ऊपर। और दूसरा, गुरु अपने शिष्य पर क्रोध क्यों करते हैं जानते हैं? अपने शिष्य का मन भगवान में और तीव्रता से लगाने के लिए। एक बात याद रखिएगा, बहुत सूक्ष्म सिद्धांत है। गुरु जी को अपने शिष्य के मन का ध्यान रखना चाहिए कि मेरे शिष्य का मन डामाडोल तो नहीं है, मेरे शिष्य का मन भगवान में लग तो रहा है। मैं क्या करूं जिससे मेरे शिष्य का मन ज्यादा से ज्यादा भगवान में लगे। तो अगस्त्य ऋषि ने सुतीक्ष्ण जी को इसलिए घर से निकाला, आश्रम से निकाला, ताकि उनका मन और अधिक तीव्रता से भगवान में लगे। से गुरु की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने शिष्य का मन, उनका ध्यान भगवान में लगे। तो फिलोसॉफी समझिए, गुरु को अपने शिष्य के मन का ध्यान रखना चाहिए और शिष्य को अपने गुरु के तन का ध्यान रखना चाहिए। गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने शिष्य के मन का ध्यान रखें और शिष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गुरु के तन का, गुरु जी की सेहत ठीक रहे, उनका खाना पीना, उनका जो भी फिजिकली है वो गुरु के तन का ध्यान रखे। जब ये दोनों होगा तब भगवान की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा।